अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। तो यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक वाले चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी यूजीसी नेट का सीरीज चल रहा है जिसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ चुके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मूलतः तंत्रिकाओं तथा बहुत सारे न्यूरॉन्स के एक्शन के बंडल से बने होते हैं। पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि आप लोग पढ़ लिए हैं, वो दो होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो न्यूरॉन्स के वो बंडल से बना हुआ होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेंस ऑर्गन, मसल्स एंड ग्लैंड्स के साथ मिलकर के इंटरएक्शन करता है, अंतर संबंध बनाता है और यह तंत्रिकाओं को दो भागों में बांटता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं। पहला जो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा जो होता है उसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हिंदी में कायिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हिंदी में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। एक बार और समझिए, पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और दूसरा जो नर्वस सिस्टम होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। इसके दो भाग होते हैं, पहला सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड को ऐच्छिक मांसपेशियों के साथ संयोजित करती है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ऐच्छिक मांसपेशियों के साथ क्या करती है, तो संयोजित करती है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आंतरिक अंगों जैसे हृदय, वृक्क, आंत आदि ग्रंथियों और अनैच्छिक मांसपेशियों का संबंध केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ देता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हुए, पहला सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हम लोग समझ लिए। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, पहला जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा जो होता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब हम लोग सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझने से पहले एक छोटा सा उदाहरण पहले समझते हैं। अगर आपको कुत्ते से डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब इरेशनल डर लगता है जिसे फोबिया कहते हैं, और कुत्ते से डर को शाइनोफोबिया कहते हैं। तो अगर आपको कुत्ते से बहुत ज़्यादा डर लगता है और अचानक आप गली में जा रहे हो और आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, वो आपको दौड़ाने लगा, आप आगे आगे दौड़े, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ा, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो हार्ट बीट है वो काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगेगा, दिल काफ़ी ज़ोर से धड़कने लगेगा, आइज़ का जो पुपिल्स है वो फैल जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और आप एक ऐसा भी काम कर सकते हैं जो कभी आप सोचे नहीं थे। आप डेली उसी रास्ते से जा रहे हो, उस रास्ते में एक नाली है और उस आप नाली को क्रॉस करने में 10 बार सोच रहे हैं कि पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जो रास्ते में जा रहे हो वहाँ बहुत नाली से भी बहुत बड़ा गहरा नाला जैसा है, और उसको भी आप तुरंत जंप करके कुत्ता से बचने के लिए आप 1 मिनट में 1 सेकंड में ही जंप करके आप भाग जाते कुत्ता से बचने के लिए। तो अब देखते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर जब भी एक्टिव होता है तो शरीर संचित ऊर्जा को खर्च करने लगता है, और जो उसका जो ऊर्जा बढ़ जाता है। इसी कारण आप जो छोटा नाली को भी क्रॉस करने में 10 बार सोच रहे थे, आप बड़े नाला को 1 मिनट में क्रॉस कर गए, क्योंकि आपका जो शरीर का ऊर्जा है बहुत ज्यादा निकलने लगा। और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और रक्त में चीनी की मात्रा भी, मतलब शुगर का लेवल भी हाई हो जाता है, तथा शरीर कार्यों को करने में मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह भी बढ़ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो एग्जाम्पल से, कुत्ता और इंसान का एग्जाम्पल से तो आप समझ ही गए होंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। इसमें हर कुछ बढ़ जाता है, एक्टिव हो जाता है। और इसका ही ठीक अपोजिट होता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, यहाँ सब कुछ बढ़ जाता है और यहाँ सब कुछ घट जाता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। इसमें इसमें मतलब इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसके उत्तेजित होने से शरीर में ऊर्जा जमा हो जाता है,
परिणाम स्वरूप हृदय गति धीमी हो जाती है, रक्तचाप कम हो जाता है, मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। तो ये कब होता है? तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे ही आप खाना खा लिए, खाना खाने के बाद क्या होगा, ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, जमा हो जाता है, एनर्जी हमारा जमा हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हमें नींद आने लगता है, हमें जम्हाई आने लगता है, हमें मन करता है कि बस बिस्तर पे मिले और सो जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ डिक्रीज हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इससे पहले हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिए हैं। अगर नहीं आप लोगों को नोट समझ में आया है तो आप लोग यूट्यूब के बागीसा साइकोलॉजी क्लासेस पर जाइए, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप लोग यूजीसी नेट का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर आप लोगों को पढ़िए, आप लोगों को सारा नोट्स डिटेल मिल जाएगा। और एक बार फिर जो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे के नोट्स के लिए, और फेसबुक वाले चैनल को फॉलो कर दीजिए आगे के नोट्स के लिए।